एक बार की बात है। राजा बलि दुनिया की गहमा-गहमी से परेशान होकर एक एकांत स्थान पर कुछ समय बिताने की सोचा। उनको कोई पहचान न ले, उन्होंने एक गधे का रूप धारण किया और पहुंच गए हिमालय पर्वत के एक गुफा में। अभी उन्हें इस गुफा में आए कुछ ही समय हुआ होगा कि देवराज इंद्र को राजा बलि की जरूरत पड़ी। उन्होंने राजा बलि को ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद देवराज इंद्र ने राजा बलि को ढूंढ निकाला और उनसे इस तरह से छिपने का कारण पूछा। राजा बलि ने देवराज इंद्र को बताया कि वो दुनिया की व्यस्त जिंदगी से परेशान होकर यहाँ एकांतवास में आ गए थे। देवराज इंद्र मुस्कराए और उन्हें काल का महत्व समझाया तथा उन्हें तत्वज्ञान का बोध भी कराया। अभी इंद्र और राजा बलि बात कर ही रहे थे कि अचानक राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री प्रकट हुई। उसे देखकर देवराज इंद्र ने राजा बलि से पूछा, दैत्यराज, ये दिव्य आत्मा कौन है? यह देवी है, मनुष्य या फिर आसुरी शक्ति? इनमें से ये कौन सी शक्ति है? लेकिन राजा बलि को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। वो खुद ताज्जुब की स्थिति में थे। देवराज इंद्र के पूछने पर दैत्यराज ने कहा, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है। बेहतर होगा आप खुद उनसे पूछ लें। इंद्र के पूछने पर उस दिव्य शक्ति ने कहा, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या फिर और कोई देवगण। देवराज, लोग मुझे कई नाम से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र ने कहा, देवी, आप राजा बलि को क्यों छोड़कर स्वर्गलोक जाना चाहती हैं? क्या आपको यहाँ से कोई हटा रहा है? लक्ष्मी जी बोली, नहीं देवेंद्र, मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं रहा है, न ही कोई मुझे हटा सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है और जितना मुझे ठीक लगता है, मैं उतने ही समय उस जातक के पास रहती हूँ। अर्थात मतलब ये कि वक्त के अनुसार मैं अपनी जगह बदलती रहती हूँ। इंद्रदेव बोले कि आप असुरों के पास भी तो रह सकती हैं, आप अपना निवास यहाँ भी बना सकती हैं। लक्ष्मी जी बोली, इंद्र, तुम नहीं समझोगे मेरी महिमा को। पृथ्वीलोक के लोग समझते हैं मेरी महिमा को। लक्ष्मी जी ने आगे कहा कि मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, जहाँ धर्म को मानने वाले हों, जहाँ धर्म के अनुसार काम होते हों, जहाँ व्रत किया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। लेकिन असुर अब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अपनी इंद्रियों को पहले ये असुर अपने वश में रखते थे। सत्यवादी और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले होते थे, पर अब ये गुण उनमें न के बराबर रह गया है। उनमें ये गुण अब नष्ट होते जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आगे कहा कि अब असुर न तप करते हैं, न उपवास करते हैं। यज्ञ, हवन, दान आदि की बात तो अब दूर की हो चुकी है। पहले ये असुर पीड़ितों, रोगियों, स्त्रियों, वृद्धों और कमज़ोरों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे। लेकिन अब ये गुण उनमें न के बराबर रह गया है। पहले ये असुर क्षमादानी होते थे, लेकिन अब इनमें अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध आता जा रहा है। ये पशुओं का सारा दूध निकालकर अपने पास रख लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूखे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये असुर बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखभाल वो ठीक से नहीं करते हैं। इनमें अब आपस में भाईचारा भी नहीं रह गया है। लूट, खसोट, हत्या करना, स्त्रियों की इज्जत से खेलना, अब ये शायद अपना धर्म समझते हैं। देर दिन तक सोना इनकी दिनचर्या हो गई है। साफ सफाई से अब इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। स्नान ध्यान से अब ये विमुक्त होते जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से अब इनसे मेरा मन उचट गया है। इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा
कि अब उनका वास देवताओं के यहाँ होगा। उनके साथ साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृत और विजयति, ये 8 देवियां भी उनके साथ निवास करेंगी। लक्ष्मी माँ ने इंद्रदेव से आगे कहा कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने राजा बलि को क्यों छोड़ा। इंद्रदेव ने लक्ष्मी माँ को प्रणाम किया और आदर भाव के साथ अपने साथ स्वर्ग ले गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और साथ ही साथ बोलें, हिंदू महान, हिंदुइज्म महान और सनातन धर्म महान।